आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। नजीबाबाद के डॉक्टर्स ने कोलकाता अस्मत दरी और कत्ल केस पर एसडीएम को मेमोरेंडम सौंपा। कोलकाता के हालिया वाक़ये को लेकर मुल्क भर के डॉक्टर्स में गुस्सा है। आपको बताते चलें कि यह पूरा वाक़या 8-9 अगस्त की रात को पेश आया, जब कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। इस डॉक्टर की उम्र 31 साल थी, जो उस दिन 3 डॉक्टर्स के साथ रात को ड्यूटी पर थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल मौत से पहले की नौयत और जिनसी दुखूल बयान किया गया है। बताया गया है कि मकतूला को गला दबाकर कत्ल किया गया, इससे पहले उसकी अस्मत दरी की गई। कोलकाता में पेश आने वाले वाक़या के बाद मुल्क भर के डॉक्टर्स एहतजाज के लिए आगे आ गए। डॉक्टर्स का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे इंतशार फैलाने वाले अनासिर को सख्त पैगाम जाए और लोगों के जहनों में कानून का खौफ पैदा हो। ऐसे इंतशार पसंद अनासिर पर काबू पाया जा सकता है। इसी सिलसिले में आज नजीबाबाद के डॉक्टर्स ने तहसील अहाते में मुजाहिरा किया, रैली निकाली, जिसके बाद मुख्तलिफ मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पेश किया गया। इस मौके पर नजीबाबाद के IMA और नीमा के सभी डॉक्टर्स मौजूद रहे। पेश है सलाम नजीबाबाद पर आफ्ताब आलम की ये रिपोर्ट। मैडम, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई भी ठोस कदम ना उठाया गया तो फिर आगे की क्या कार्रवाई है और किस तरह से आप कार्य करेंगे? मेरे ख्याल से जो IMA के प्रेसिडेंट हैं वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, या हमें जो नेशनल वाइड हम लोग स्ट्राइक पे जाना चाहेंगे अगर कोई ठोस कानून नहीं बनता है। तो वो तो IMA के जो आला कमान है वही डिसाइड करेगी कि किस तरह का आगे हमारा एक्शन होगा। तो यहाँ पर आज सिर्फ ज्ञापन ही दिया गया है, क्या कोई धरना प्रदर्शन भी है या कोई भूख हड़ताल इस तरह? आज हमारा नहीं, भूख हड़ताल नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन है और ज्ञापन सौंपा गया है। और आज हम नॉन इमरजेंसी सर्विस जो है हमारी वो सब बंद रखेंगे, यही तय किया। ये एक हमारे साथी डॉक्टर जो कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर थी, उनके साथ जो निर्मम उनकी जो हत्या और उनका जो मर्डर और केस हुआ है, उसके प्रोटेस्ट के लिए था कि ये वैसे तो एक डॉक्टर का मर्डर नहीं है, ये एक इंसानियत का मर्डर है। और जिसका हम पूरी तरीके से नीमा नजीबाबाद नहीं, पूरे ऑल इंडिया नीमा, IMA और डेंटल एसोसिएशन वगैरह उसकी पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं और उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा, क्योंकि एक इंसानियत का कत्ल है। और ये इंसानियत के कत्ल की वजह से एक क्या पैगाम जाना चाहिए जिससे कि आइंदा कोई असर करना हो, उसके लिए प्रोटेस्ट है। तो आज सभी लोग अपनी क्लिनिक भी बंद रखेंगे और यहाँ SDM साहब को नेशनल प्रेसिडेंट के लिए हमने एक मेमोरेंडम दिया है जिससे कि हमारी वहाँ बात पहुँचे। और आज हम लोग यहाँ तहसील में SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोलकाता में हमारी एक लेडी डॉक्टर के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसके बारे में बताना हमें भी बहुत बुरा लगता है। बहरहाल हम लोगों की मांग यही है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके सख्त कानून भी बनाए और उसे इम्प्लीमेंट भी करे और जो इसके दोषी हैं उनको जल्द से सजा मिलनी चाहिए। जैसा कि आज डॉक्टर के संगठन द्वारा यहाँ पर एक उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया है और आपकी क्या मांग है? सभी देशवासियों के लिए मेरे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी तरफ से एक मैसेज है। देखिए, इस महीने की 8 अगस्त को कलकत्ता के 9 अगस्त को कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक डॉक्टर जो 36 घंटे की ड्यूटी कर अपने ही मेडिकल कॉलेज में विश्राम करने जा रही थी, तो वहाँ पर उसके साथ एक गैंग रेप होता है, बलात्कार होता है और उसके बाद उसका मर्डर होता है। उसके बाद कलकत्ता के ही जो डॉक्टर्स हैं, उसी अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, वो उस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट करके मेडिकल कॉलेज के सामने जब बैठते हैं तो 15 अगस्त को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन लगभग 3 से 4 हज़ार लोग आके उन डॉक्टर्स को पीटते हैं और पूरे मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करते हैं। ये सारी न्यूज़, ये सारे पिक्चर्स, सब कुछ आपको सोशल मीडिया और न्यूज़ पे बाकायदा मिल रहा है, बहुत लोगों को इसका पता भी होगा। अब ये जो हुआ है हमारे स्वतंत्रता दिवस पे, एक तो बलात्कार, उसके बाद सारे एविडेंस को छेड़छाड़ करके ताकि सही जांच ना हो पाए, जो इसमें कसूरवार हैं वो बच जाएं और शायद किसी गलत का नाम इसमें आ जाए, इसके लिए शायद ये पूरा एक रचा गया है प्रकरण, जिसमें 3-4 हज़ार लोग आके एक मॉब बन के उस मेडिकल कॉलेज को तोड़ा गया है और डॉक्टर्स को पीटा गया है। तो इसकी वजह से पूरे देश में आज, चाहे वो हमारा नजीबाबाद हो, चाहे वो हमारा दिल्ली हो, लखनऊ हो, पूरे देश में आज सभी डॉक्टर्स, चाहे वो IMA के हों, नीमा के हों, आयुष के हों,
डेंटल एसोसिएशन हो, एकमात्र मिलके हम आज एक आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो कैसे रहेगा। इससे पहले भी कई जघन्य अपराध इस तरह के होते रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार में ही सब हो रहा है, तो आप क्या सरकार को भी दोषी मानते हैं इसके लिए? देखिए, क्योंकि कोई भी ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी आज इसमें एक सबसे बड़ी मांग यही है कि सेंटर से एक ऐसा कानून बनना चाहिए, ठोस कानून, जिसमें डॉक्टर्स का ही नहीं, जितने भी महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में अपने ऑफिस में हैं, उनके लिए एक स्पेशल एक कानून बने। और डॉक्टर्स के लिए स्पेशल इसलिए हमारी मांग है क्योंकि हम लोग आए दिन इस चीज़ का एक सॉफ्ट टारगेट है। किसी के यहाँ कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो वो आनन फानन में डॉक्टर्स के ऊपर एक ब्लेम लगा देते हैं। तो हमारे लिए अगर हमारा मानसिक संतुलन इस चीज़ में ही रहेगा कि हमारे अपनी जान को कोई खतरा तो नहीं, तो बताइए हम इलाज कैसे जनता का कर पाएंगे। तो इसी बात में आज हमारी पूरे देशव्यापी एक स्ट्राइक है। आज सिर्फ हम अपनी जो एक नॉन इमरजेंसी सर्विसेज है उनको बंद कर रखा है, और अगर इसमें कोई ठोस कदम जल्दी नहीं उठता तो ये स्ट्राइक फिर हो सकता है इमरजेंसी सर्विसेज और कंप्लीट शटडाउन में भी बदल जाए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से मेडिकल जैसे संस्थान में ये चीज़ हुई है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपके ही उसमें संस्थान में जहाँ पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, वहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें शायद ओपन हो गई, हो सकता है अंदर खाने बहुत से ऐसी चीज़ होती रहती हो, कोई आवाज़ न उठाता हो। देखिए, बलात्कार जैसी घटना सिर्फ हमारे प्रोफेशन में नहीं, पूरे देश के लिए कलंक है। और जिस देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती हो, महिलाओं को मान सम्मान देने की बात की जाती हो, और आए दिन वहाँ बच्चे भी उस देश में सेफ ना हो, जिस देश की राजधानी सुरक्षा के नाम पे 44वें पायदान पे आती हो, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए शर्म की बात है और सारी मानवता के लिए शर्म की बात है। और हमको आगे बढ़कर सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ बात करनी होगी। कानून बहुत सारे हैं, मगर उन कानूनों पर अमल कितना होता है हमें ये भी देखना होगा। देश में सरकार किसी की भी हो, चाहे ये घटना डॉक्टर मोमिता के साथ हुई हो या इससे पूर्व में किसी के साथ हुई हो, ये घटनाएं देश में रुक नहीं रही हैं। हमें मांग करनी है कि ये घटनाएं रुकनी चाहिए। धन्यवाद। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।